मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी मारा गया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए जवान। देश में कोरोना मामलों में गिरावट। बीते 24 घंटों में कोरोना के 22,270 नए मामले आए सामने। उधर एम्स के निदेशक ने चेताया, बोले जल्दबाजी में नियमों का पालन करना भूलें। यूपी में खत्म हुआ नाइट कर्फ्यू। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव्य और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। हम आपको आयुर्वेद के जरिए कैंसर के उपचार के बारे में बताएंगे। अगर इस समस्या से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार में कैंसर के लिए कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। आयुर्वेद में कैंसर की सूजन के रूप में पहचान की गई है। आयुर्वेद के अनुसार ये रोग निरंतर बढ़ता रहता है या अल्सर की तरह शरीर में गहराई से फैला हुआ होता है। आयुर्वेदिक भाषा में इस तरह की सूजन और गांठ को उर्वेद कहते हैं। प्रारंभिक चरण में कैंसर की बीमारी धीमी गति से बढ़ती है और इसमें दर्द भी कम रहता है। आयुर्वेदिक उपचार में कैंसर के लिए कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। आयुर्वेद में कैंसर की सूजन के रूप में पहचान की गई थी। आयुर्वेद के अनुसार ये रोग निरंतर बढ़ता रहता है या अल्सर की तरह शरीर में गहराई से फैला हुआ होता है। आयुर्वेदिक भाषा में इस तरह की सूजन को गांठ को अर्बुद कहते हैं। प्रारंभिक चरण में कैंसर की बीमारी धीमी गति से बढ़ती है और इसमें दर्द भी कम रहता है। और आयुर्वेद में कैंसर के लिए अनेक उपचारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन या विषाक्ता पदार्थों को निकालना और ट्यूमर को शरीर से हटाना शामिल है। कैंसर के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आयुर्वेदिक आचार्य योगी डॉक्टर अमृतराज जी। आज नमस्कार। जी नमस्कार। आप ऋषिकेश में मां योग आश्रम और आरोग्य धाम के निदेशक भी हैं। अगर आप कैंसर से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगी अमृतराज जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैंसर की आयुर्वेद में परिभाषा क्या है? सबसे पहले मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे कि आजकल कैंसर के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कैंसर में भी मोर देन 100 टाइप्स हैं, लेकिन जहां जिस शरीर के भाग में वो होता है उस हिसाब से उसका नाम जाना जाता है। जैसे लंग्स में हुआ तो लंग कैंसर हुआ, पैंक्रियाज में हुआ तो पैंक्रियाज कैंसर हुआ। मोस्ट कॉमन जो इसमें है वो कार्सिनोमा है, और इसमें भी कई तरह के टाइप्स हैं, एडिनो है, सार्कोमा है। लेकिन जैसे आपने बात की डिटॉक्सिफिकेशन की, और आयुर्वेद यानी साइंस ऑफ लाइफ में हमें बताया गया है, ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे, और उन्होंने बताया कि आप अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाएं। तो यहाँ हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, मुख्य रूप से जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, या तो कीमोथेरेपी होता है, रेडिएशन होता है, सर्जरी होता है, लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि आप योग भी कराएं, आसन भी कराएं, जितना क्षमता है पेशेंट का, प्राणायाम, ध्यान, साथ ही साथ जड़ी बूटी भी दें, जिससे प्राण शक्ति बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े। क्योंकि होता क्या है कैंसर में, मुख्य रूप से लॉस ऑफ वेट होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाती है, जो रेस्ट करके भी दूर जो है, रेस्ट कर भी जो है दूर नहीं। आपको आवाज आ रही है मैम? जी जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है, जैसे आजकल कहा जाता है कि कैंसर इज ए ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो मुख्य कारण है जो हमारे घर में जो हमारी रसोई है, रसोई को फार्मेसी कहा गया। तो आप हल्दी अपनी गांठ लें, पिसवाएं,
हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरियोसाइडल है, एंटी वेनम है। प्लास्टिक की चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, माइक्रोवेव का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि इसको हम आयुर्वेद में अवरुद्ध कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चाहे बिनाइन ट्यूमर हो, चाहे मैलिगेंट हो, तो कैंसर कहीं का भी हो, लेकिन ये धीरे धीरे फैलता है। जी जी। और फिर इसमें इंटीग्रेशन से क्या होता है, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो सर्जरी हो, कि लाइफ की जो है बढ़ाई जा सकती है। चाहे स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो, स्टेज 4 हो, इंटीग्रेशन से हम पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और पेशेंट्स को जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट है, पंचकर्मा भी बताया गया है जो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और क्या खाएं क्या ना खाएं, सुबह को खूब खाओ, दोपहर को दूसरों को खिलाओ, रात को दुश्मनों को खिलाओ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ आरोग्य धाम में अलसी के बीज, यानी कि ओमेगा 3 है, इसके अंदर ओमेगा 6 है, क्रोमियम है। अलसी जो है शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत रामबाण है और सुपर फूड है, और ये वीकनेस को भी दूर करता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप अलसी के लड्डू जैसे खाते हैं, अलसी के बीज आप ले सकते हैं। इसी तरह से पोस्ट कोविड लोगों के शरीर में कमजोरी बहुत आ गई है, मोटापे को दूर करने के लिए भी, इवन प्रिवेंशन में भी इसमें सबसे अच्छा है कलौंजी, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ब्लैक सीड ऑयल। आधा चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। और दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ये भी कॉज है कैंसर में। सबसे इम्पोर्टेंट है मिलावटी वाला खाना। आपका सरसों का तेल कैसा है, आपके टूथपेस्ट में फिटकरी है या नहीं, आप अपने शरीर की मालिश करते हैं नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में आहार और विहार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कौन सा तेल लगाते हैं सिर में, बालों में, तेल उसे कहते हैं जिसमें चिकनाहट हो, जिसमें चिकनाहट ही नहीं है वो तेल कैसे, आप क्रीम से लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, हर चीज में केमिकल आ रहा है। तो कोशिश करना है जंक फूड, रेड मीट, फ्राइड फूड से बचें, प्लास्टिक फूड से बचें। ये भी एक कॉज है। वैसे तो बताया गया कि डैमेज जो हो रहा है हमारे जीन्स को, डीएनए को डैमेज हो रहा है, और बिहेवियर और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, ये भी कारण है कैंसर का। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपका रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स रहता है, रॉन्ग लाइफस्टाइल रहता है। डॉक्टर अमृत राज जी, कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हमें काफी बदलाव करने होंगे, और प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने यहाँ पर बताई है। लेकिन जैसे खासतौर से हम कैंसर की बात करें, तो कैंसर शरीर में कैसे फैलता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसमें मुख्य रूप से जो है आप देखेंगे कि हमारे जीन्स में डैमेज होने से, और होता क्या है कि हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं, हम अपनी बॉडी का रख रखाव अच्छे से नहीं करते हैं। तो वो, और हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें लॉस ऑफ वेट हो रहा है और अगर हमारी भूख कम हो रही है, तो हम हर 6 महीने में या 1 साल में स्क्रीनिंग कराएं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हम अपना आहार और विहार जो है वो बहुत अच्छा रखें, अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं। किसी व्यक्ति की प्रकृति वात है, किसी की पित्त है, किसी की कफ प्रकृति है। तो अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार आहार और विहार करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और निश्चित रूप से अगर ये रोग आपको हुआ है तो उससे भी आप अपना बचाव कर सकते हैं, और इस रोग से दूर रहने के लिए भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, सदाबहार एक पेड़ आता है, सदा सुहागन भी उसको बोलते हैं, उसके 2 पत्ते अगर आप खाएं तो एंटी ओबेसिटी भी है, एंटी कैंसरस भी है, और एंटी डायबिटिक भी है, जिसमें पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो कारण है वो यही है, टॉक्सिन्स, वो ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करता है, मेटास्टेसिस जो है। तो उसके लिए हमें 100% अपना जो है आहार, लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार 6 रस बताए गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो हमारे यहाँ आरोग्य धाम में इसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन पे बिलीव करते हैं। अगर किसी का कीमो हो रहा है तो कीमो के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक अर्क चलते हैं। तो अर्क जो है उनका बहुत ही अच्छा रोल है इससे बचाव करने में और इसमें मददगार होने में। तो इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो आप खाना दे रहे हैं, फूड इज मेडिसिन। तो जो भी खाना आप पेशेंट को दे रहे हैं वो भी मेडिसिन है। हल्दी, मसाले, आपका दूध, जो चीज आप दे रहे हैं, इवन जिस से खाना बनाया जा रहा, जो तेल है, वो भी उसकी गुणवत्ता को भी चेक कीजिए। जो टूथपेस्ट आप लगा रहे हैं उसकी गुणवत्ता को भी चेक कीजिए, जो तेल बालों में लगा रहे हैं उसको भी चेक कीजिए, क्योंकि हर चीज जब प्योर होगी तो आपके शरीर को पोषण मिलेगा, रक्त को, मांस को, अस्थि को, मज्जा को, शुक्र को।
जी, तो जी। हमें अपना बचाव करने के लिए खुश भी रहना है। खुश रहने से भी बॉडी में सीरोटोनिन पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं। जी, बिल्कुल स्माइल खुश करने रहना से भी भी जाहिर तौर पॉजिटिव पर बहुत हार्मोन्स जरूरी आते है, हैं। डॉक्टर अमृतराज जी। और जैसे कि आपने बताया कि आहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस तरीके का आप आहार ले रहे हैं, हर चीज को चेक करके ही आप इस्तेमाल करें और उसको खाएं। लेकिन आयुर्वेद में अगर हम कैंसर की बात करें तो उसको डायग्नोस कैसे करते हैं? देखिए, इसमें डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें लक्षण देखने हैं। अगर कोई व्यक्ति बता रहा है कि उसको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, रेस्ट होने के बाद भी वो थकान ठीक नहीं हो रही है, तो ये भी एक साइन है। इसी तरह से वेट लॉस हो रहा है, एपेटाइट कम हो रही है, भूख कम हो रही है, और साथ ही साथ इसमें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस भी सारी करानी बहुत जरूरी है, चाहे उसमें पैट स्कैन हो, बायोप्सी हो। तो इंटीग्रेशन में यही है, हम यहाँ मॉडर्न मेडिसिन एक्यूट केसेस में बहुत सजेस्ट करते हैं, और आयुर्वेद क्रॉनिक डिजीजेस और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में। तो इंटीग्रेशन में यही है कि साथ साथ इसमें चले, जिससे कि पेशेंट को अल्टीमेट एम है कि पेशेंट को पूरा फायदा हो। जी। तो हमारा इसमें जो डायग्नोसिस है, मॉडर्न पैरामीटर्स की भी पूरी हेल्प ली जाती है, और नाड़ी परीक्षा करके आयुर्वेद में ये भी देखा जाता है कि कौन सी प्रकृति है, वात पित्त कफ, और प्रकृति में कौन सा दोष है, कौन सा इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को भी चेक किया जाता है, और उस इम्बैलेंस को भी ठीक किया जाता है जड़ी बूटियों के द्वारा, आहार विहार के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा, और कुछ फूड गाइडलाइंस देके भी उन चीजों को ठीक किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है, चाहे वो 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर व्यक्ति की, जो आपका मनोबल जिसको हम बोलते हैं, मन के हारे हारे और मन के जीते। जी जी, बिल्कुल। विल पावर तो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका मनोबल अगर अच्छा है तो आप किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं, जाहिर तौर पर। चलिए, आप बने रहिए डॉक्टर साहब हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, चर्चा जारी रहेगी, जल्द लौटते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कब्ज के लिए क्रेमाफिन सौम्य है, जल्द है, और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला देता है कब्ज से बिना आदत के सौम्य और जल्द 3-in-1 आराम। अब उपलब्ध स्वादिष्ट मिंट और मिक्स फ्रूट स्वाद में। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आयुष्मान भव में, और आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, और हमारे खास डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार, डॉक्टर अमृतराज। डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जब किसी को कैंसर होता है तो काफी देर हो जाती है उसे पता चलने में, कई बार 2nd, 3rd स्टेज तक पता चलता है, और फिर सही तरीके से उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो कैंसर के किस स्टेज पर हम आयुर्वेद के इलाज से इसका फायदा पा सकते हैं? देखिए, जितनी जल्दी कैंसर डायग्नोज होगा उतना ज्यादा उसको पेशेंट को फायदा होगा। अगर वो जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो उससे पेशेंट का जो टाइम पीरियड है और उसका जो प्रोग्नोसिस है वो उसमें अच्छा रहता है। लेकिन अगर वो लेट डायग्नोज होता है, उससे उसका लाइफ का भी थ्रेटनिंग होता है। तो इसमें मैं सभी को बताना चाहूंगा, चाहे स्टेज अर्ली है तो बहुत अच्छा है, उसमें इंटीग्रेशन से आप मॉडर्न डॉक्टर्स की भी सलाह लें, साथ ही साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी सलाह लें, और फिर उसमें जो बेस्ट है वो आप साथ ही साथ इंटीग्रेट करके करें। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को उससे ज्यादा फायदा होगा। और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस भी सारी कराएं। और साथ ही साथ लेट स्टेज में अगर होता है तो अगेन 3 चीजें हमारे पास हैं, बॉडी, माइंड और सोल। तो पेशेंट के साथ जो उनके अटेंडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो सात्विक भोजन दें,
जी तामसिक भोजन ना दें, राजसिक भोजन न दें, और जो भी भोजन दें वो बहुत माइंडफुल होकर दें। जी और जो भी चीजें दे रहे हैं, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो दूध है, चाहे वो चाय है, और खास तौर से मौसम की सब्जियां और मौसम के फल दें। जी क्योंकि आप देखिए जैसे आजकल आंवला आ रहा है, पालक आ रहा है, राई आ रहा है, तो ये जो है पोषण देगा, प्राण शक्ति को बढ़ाएगा। आंवला जो है रसायन है, जैसे गिलोय है वो रसायन है, जैसे मैंने आपको बताया अलसी है, कलौंजी है, रसायन है। तो कोई भी टाइप का कैंसर हो, चाहे एडिनो कार्सिनोमा हो, लुकेमिया हो, कोई सी भी टाइप का कैंसर हो, मोर देन 100 टाइप्स के कैंसर हैं, लेकिन जो कार्सिनोमा है ये मोस्ट कॉमन है। और इसमें देखा गया है कि हल्का सा कट लगता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। जी तो इसमें मेन है पेशेंट का लाइफस्टाइल, कितने बजे कब सोते हैं, कब उठते हैं, मनोबल कैसा है, मानसिक स्थिति कैसी है, तो इन सब चीजों का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जी जी तो आहार और विहार अगर वो अपनी प्रकृति के अनुसार करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन जो है दीर्घायु होगा। क्योंकि आयुर्वेद में तो बोला गया है जीवेम शरशतम, ओ लॉर्ड लेट अस हैव ए लाइफ फॉर 100 ईयर्स। लेकिन जब हम हमारा ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल, और मुख्य कारण तो हर चीज में स्ट्रेस ही है, जिसको हम तनाव कहते हैं, क्लेशर्स इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। और मुख्य कारण जो स्ट्रेस का है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो है अविद्या। अविद्या यानी कि रॉन्ग परसेप्शन। तो स्ट्रेस भी एक मुख्य कारण है, लेकिन साथ ही साथ आजकल का जो एनवायरनमेंट है, इसमें हल्दी कैसी है, दूध कैसा है, एडल्ट्रेशन हो रहा है, हर चीज में मिलावट है, इवन घी आ रहा है उसके अंदर भी पाम ऑयल है। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा अपनी किचन को चेक करें। आज के टाइम में लग्जरी है असली फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल। तो अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, डायरेक्ट खेत से खा रहे हैं, फार्म हाउस से खा रहे हैं, दूध आपको असली मिल रहा है, हल्दी असली मिल रही है, आटा आपका घराट का है, सरसों का तेल आपको फ्रेश मिल रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये हम सभी को ध्यान रखना है कि आखिर जो भी आप खा रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी चीजें ना खाई जाए, और इस पर खास ध्यान देना चाहिए सभी लोगों को। डॉक्टर साहब, क्या एडवांस स्टेज पर आने से आयुर्वेदिक इलाज से कैंसर हटाना संभव है? देखिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और कौन से स्टेज का कैंसर है, कौन से टाइप का कैंसर है, तो वो उनको देख के ही बताया जा सकता है, क्योंकि हर पेशेंट का हिस्ट्री अलग होता है। जी। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इंटीग्रेट करके आयुर्वेद और कन्वेंशनल मेडिसिन की हेल्प लेंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को इससे लाभ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पेशेंट जो है अपनी दिनचर्या पे जो है आहार, निद्रा और जो आपका रोजमर्रा का रूटीन है उस पर ध्यान दें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सात्विक भोजन और मौसम की सब्जियां, और इसमें जो है पेशेंट जो है धारणीय अधारणीय वेग बताए गए। धारणीय जिन्हें धारण करना चाहिए, जैसे साहस, वीरता, पराक्रम। अधारणीय वेग वो है जैसे छींक आ रही है, आपको जमाई आ रही है, यूरिन आ रहा है, मीटिंग में आप बैठे हुए, इन सबको अधारणीय वेगों को हमें नहीं रोकना चाहिए। तो मानसिक जो है स्थिति कैसी है आपकी इस सिचुएशन में, वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर आपका मनोबल अच्छा है, मन का भी शैम्पू करना है इसमें। क्योंकि हम लोग कई बार पास्ट फ्यूचर में बहुत रहते हैं, प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा अगेन कि अपनी प्रकृति के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप चिकित्सा लें, और साल में एक बार हर व्यक्ति को अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराना चाहिए, पंचकर्म कराना चाहिए। आजकल बॉडी में लोगों की ड्राइनेस बहुत आ रही है। तो आप देखिए हाउ मच lipstick a woman absorb in a year, 4 to 5 kg. How much body cream and shampoos and lotion जो आप साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, ये सब एब्जॉर्ब हो रही हैं। अगर ये केमिकल्स हैं तो आप केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, विच कैन आल्सो कॉज कैंसर। जी। अगर आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, इट इज आल्सो वेरी डेंजरस। तो क्योंकि प्लास्टिक किस चीज से बनता है, तो हमें बिल्कुल ये सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे असर करती हैं और काफी नुकसानदेह और घातक आपके लिए साबित हो सकती हैं, आपने अगर सही तरीके से इन्हें इस्तेमाल नहीं किया है तो। डॉक्टर साहब, एलोपैथी में कीमोथेरेपी से इलाज किया जाता है कैंसर का, तो क्या आयुर्वेद इसका समर्थन करता है? क्या कीमोथेरेपी जैसी चीजों का क्या आयुर्वेद में भी कोई विकल्प है? देखिए, आयुर्वेद में असंख्य ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कीमो का इफेक्ट देती हैं। जी। और आयुर्वेद जो कि साइंस ऑफ लाइफ है, इसमें 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये है पहला कि मेंटेनेंस, कि व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहे, मेंटेनेंस रहे रोजमर्रा की जिंदगी में। सेकंड ये है कि अगर कोई डिजीज हो गई है
क्योंकि जैसे आपने बात की कैंसर 6 स्टेजेस से आयुर्वेद में बताया गया, संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रसर होता है, फिर वो एक जगह सेटल होता है, फिर वो मैनिफेस्ट होता है, फिर 6th अवस्था होती है भेदा अवस्था, जहां पर पहुंच जाए तो वहां रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें तो पेशेंट का बेनिफिट देखना है, और कई केसेस में कीमो भी कराना पड़ता है जिससे वो ना फैले, और उसके साथ साथ आयुर्वेद की भी कुछ जड़ी बूटियां हैं, जैसे निर्विषी है, और कई जड़ी बूटियां जो पोषण देती हैं, जैसे पुनर्नवा है, अर्क हम देते हैं। हम लोग आरोग्य धाम में हर प्रकार के कैंसर की चिकित्सा करते हैं, ऋषिकेश में और मुजफ्फरनगर में अपने यहाँ आरोग्य धाम में, और उसमें मुख्य रूप से अर्क चिकित्सा करते हैं, जो कि डायरेक्ट बक्कल कैविटी से एब्जॉर्ब हो जाता है और आराम से बॉडी को पोषण देता है। तो अर्क चिकित्सा, पहले वैद्य लोग अर्क चिकित्सा करते थे, जो कि कीमो का काम करता है। तो यहाँ ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सब बातें इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आयुर्वेद के द्वारा आप शरीर के रोग का निदान तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक जो है सपोर्टिव इफेक्ट भी पूरा साथ में रहेगा, और पेशेंट की हिस्ट्री टू हिस्ट्री ये जो है इसमें डिपेंड करता है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, और जाहिर तौर पर इसे अगर वो फॉलो करेंगे अपनी जिंदगी में तो बहुत फायदा होगा उनके लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आयुष्मान भव में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। बीजेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर टहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। खबरों का पूरा सच है देश की बात। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री।